आप क्या हैं और क्या हो सकते हैं, अपने आप की समीक्षा कीजिए, आत्म मूल्यांकन कीजिए, अवलोकन कीजिए और अपने आप को बेहतर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं आज कक्षा 11 की जो हमने पुस्तक प्रारंभ कर रखी है, आरोह भाग 1। उसका आज हम देखेंगे 12वां अध्याय, मीरा के पद। मीराबाई के जो पद है उनको देखेंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध, जिन भी साथियों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप सर्च करते हैं तो आपको सर्च करना है कवि आदि गणेश हिंदी। कवि आदि गणेश हिंदी। हिंदी आपको देवनागरी में लिखना है, इस प्रकार सर्च करना है। तो जिस पर 3500 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं उस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह कुछ ना कुछ पूछता रहता हूँ। इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। जो नए साथी जुड़े उनको मैं बता दूं, यहाँ पर अपने इस चैनल पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी का कंप्लीट निःशुल्क रूप से है जो पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। तो आप लाभ लीजिए इसका, औरों को शेयर करके औरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए। और जो नए साथी उनको मैं बता दूं, अपने 3 बजे ये कक्षा होती है पाठों वाली, कक्षा 9 से 12 वाली पाठ। 8 बजे होती है अपनी काव्य शास्त्र वाली क्लास है जो चल रही है। अभी तक की जितनी भी क्लासें हैं सारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करें अध्याय को। तो देखिए कि घायल की गत घायल जाने, हियड़ो अगटा संजोय, और जौहर की गत जौहरी जाने, क्या जाने अजिण खोय। मीराबाई की पदावली, परशुराम चतुर्वेदी इसके क्या संपादक है, वहां से ये पंक्तियां ली गई है। मीराबाई की पदावली के संपादक आपको पूछ ले, सीधा सीधा पहला सवाल यहीं से बन जाता है, परशुराम चतुर्वेदी। और ये पूछा भी गया है पहले सवाल। मीराबाई के परिचय के विषय में देखते हैं तो यूं तो अलग अलग विद्वान कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन जो ज़्यादातर प्रचलित और अपनी पाठ्य पुस्तक में ये दे रखा है तो इसी को अपने को मानना है। जन्म होता है 1498 में, कुड़की गांव मारवाड़ रियासत के यहाँ पर होता है। रचनाओं में बात करें तो मीरा पदावली और नरसिंह जीरो मायरो, ये तो विशेष ध्यान में रखनी है। मीरा पदावली और नरसिंह जीरो मायरो, इन रचनाओं के अतिरिक्त भी इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। कई विद्वान और भी मानते हैं इनकी रचनाओं में, जैसे कि राग गोविंद, राग गोविंद इनके कृत मानते हैं। राग सोरठ संग्रह, राग सोरठ संग्रह भी इनकी मानते हैं। गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त मीरा की मल्हार और गरबा गीत, ये सभी रचनाएं इनकी मानते हैं कई विद्वान। और निधन 1546 में। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी, मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवियत्री थी। यह सगुण धारा की थी। ठीक है, एक सवाल यहां से बन सकता है। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी जो कविता में सगुण भक्ति है जो मुख्य रूप से मौजूद है। कृष्ण उपासिका पूछ ले किसकी? कृष्ण की। और उसी की वजह से उनकी कविता में सगुण भक्ति जो है मुख्य रूप से देखने को मिलती है। लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। तो ऐसा भी सवाल बन सकता है और एक बार पूछा भी गया है सवाल कि मीरा कवियत्री है, सगुण धारा, निर्गुण धारा, सगुण व निर्गुण दोनों, या कोई नहीं। तो वहाँ पर सगुण और निर्गुण दोनों करना है आपको, क्योंकि सगुण धारा में भी ये सम्मिलित रही है और निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी है जो देखने को मिलता है इनके यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और विशेष रूप से पूछे, विशेष रूप से रही है तो विशेष रूप तो सगुण की रही है, लेकिन सामान्य तौर पे पूछ ले तो दोनों ध्यान में रखना है। संत कवि जो रैदास हैं उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में क्या कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति है जो मानती रही बचपन से ही। अन्य जो भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक क्या यात्राएं की, भ्रमण किया, अनुभव किया। चित्तौड़ राजघराने में अनेक
कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। तो चित्तौड़ राजघराने में इनको अनेक कष्ट झेलने पड़े और उसके बाद में वापस क्या ये मेड़ता है जो आ जाती है। और यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। कृष्ण की लीला भूमि कौन सी? वृंदावन। ध्यान रखना, कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा करती है ये, और जीवन के अंतिम दिनों में द्वारका चली जाती है। पूछ लिया जाए जीवन के अंतिम दिनों मीरा कहाँ चली गई? द्वारका चली गई। और ऐसा माना जाता है, यहाँ सवाल बना गया पहले भी, और ऐसा माना जाता है कि वहीं रणछोड़दास जी के मंदिर की मूर्ति में समाहित हो गई। तो ये भी पूछा जा सकता है अंतिम समय में द्वारका चली गई और वहाँ पर किस मंदिर की मूर्ति में ये समाहित हो गई थी? तो रणछोड़दास जी के मंदिर की मूर्ति में समाहित हो गई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए जो सामाजिक और जो वैचारिक बंधन थे उनका क्या हमेशा विरोध किया साहब। वहीं पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में भी कभी है जो हिचक महसूस नहीं की। सार्वजनिक रूप से संतों के सानिध्य में रह के, संतों के साथ में रह के भजन भाव करती, नाचती गाती रही है। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद से ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे सत्संग कहा जाता है। ठीक है, सत्संग यानी महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे हम क्या कह सकते हैं? सत्संग। और महापुरुषों के साथ संवाद से क्या ज्ञान प्राप्त होता है, ये कौन मानती थी? मीरा। और ज्ञान से क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है साहब। और अपनी इन्हीं मान्यताओं को लेकर, अपने इन्हीं नियमों को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी, अटल थी अपनी बातों पर। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। कोई निंदा करने वाला हो या कोई बंदगी करने वाला हो, उनको अपने पथ से विचलित कोई है जो नहीं कर पाया। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया जिस पर विश्वास किया उस पर क्या? अमल किया। और इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर है जो उभरी थी। तो ये भी सवाल बन सकता है, स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी थी तो मीरा उस युग के अंदर, भक्तों के अंदर, इस भक्त परंपरा के अंदर। मीरा की जो कविता है इसमें प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। प्रेम का एक सीरियस पॉइंट देखने को मिलता है, प्रेम की एक गहराई देखने को मिलती है, प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना देखने को मिलती है। और उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। ये पंक्ति दे रखी है, तो ऐसी कैसी पंक्ति देकर पूछा जा सकता है मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है, ध्यान में रखना। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक, गेय पदों की जो रचना की, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी है जो लोकप्रिय है। ठीक है, उनकी भाषा मूलतः क्या है? राजस्थानी भाषा पूछ ले तो राजस्थानी है, और कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी जो देखा जा सकता है, सूफी प्रभाव इनके यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं मीरा की कविता के मूल में क्या दर्द है, पीड़ा है, एक वियोग है। वे बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। कौन कहती है? मीरा कहती है। ध्यान में रखना इस चीज़ को। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में जो पद दिए गए दो, पद के संदर्भ में आपको पद के पहली पंक्तियाँ देखकर पूछ लिया जाए इसमें क्या है, इसके संदर्भ में क्या है, तो जो पहला पद हम देखेंगे उस प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने क्या कृष्ण से अपनी अनन्यता है जो व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्य में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। जो व्यर्थ के कामों में लोग घुसे पड़े हैं, लगे पड़े हैं ना, उनके प्रति दुख प्रकट किया है कि ये पागल है जो कहाँ अटके पड़े हैं। मेन मुख्य चीज़ तो भगवान की भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण है। और दूसरे पद में क्या मिलता है? प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी जो रीति रिवाज है और जो बंधन है उनसे मुक्त होने और गिरधर के, भगवान श्री कृष्ण के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। तो दूसरे पद में क्या मिलता है? गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की जो बात कर रही है, रीति रिवाज और बंधनों से मुक्त होने पर। ठीक है, दूसरे पद में ये चीज़ मिलती है। दोनों पदों की ये संदर्भ है जो जरूर ध्यान में रखना। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित
मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो ये भी सवाल बन सकता है, ये दोनों पद देकर पूछ लिया जाए कहाँ से लिए गए हैं। तो नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित और संपादित मीरा मुक्तावली से है जो लिए गए हैं। और ऊपर वाली जो पंक्तियाँ थी वो कहाँ से थी, परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित मीरा की पदावली से ली गई है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया अपना परिचय अच्छे से। अब हम इनके पदों की व्याख्या देखते हैं, पद को देखते हैं साहब। कि मैरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी करी है कोई, और संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई, दूध की मथानियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई, और भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, तारो अब मोही। शब्दार्थ देखते हैं, फिर एक एक चीज को मैं समझाते चलता हूं, भावार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में हम देखें तो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, तो यहाँ पर गिरधर का शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो गिरधर यानी गिरि को धारण करने वाला भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, गिरि को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला। दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और छाड़ी दियो कुल की कानी, छाड़ी दियो कुल की कानी। तो यहाँ मोर मुकुट यानी मोर के पंखों से है, छाड़ी यानी छोड़ना, और कुल की कानी यानी परिवार की मर्यादा। कुल की कानी इसका जरूर ध्यान में रखना, परिवार की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, कानी यानी मर्यादा। कान कायदो आप क्या मारो कान कायदो। ठीक है, वहीं कहा यानी क्या, संतन यानी साधु, संतन जो है यहाँ पर संतन यानी साधु हो जाएगा। और असुवन जल संतन साधु, और ढिग बैठी बैठी, ढिग यानी पास, ढिग या ढिंग दोनों मिल सकते हैं, इसका अर्थ होता है पास, पास बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो लोक लाज यानी संसार की जो मर्यादा है। असुवन यानी आंसू, सींची यानी सींचना। ठीक है, ये तो सामान्य बात है। प्रेम बेली बोई सामान्य बात है। आगे हम देखें आनंद, आनंद तो ये आप क्या मारोड़ी आनंद आएगो, मतलब आनंद। बोई यानी बोना, फल बोई। दूध की मथनिया, मथनिया यानी जो मथने वाला एक दूध को बिलोना करने वाला होता है ना, मथने वाला उपकरण कह सकते हैं एक तरीके। बिलोई यानी मथना, बिलोना मथना। दधी यानी दही। ठीक है, और मथी यानी मथकर हो गया। काढ़ी लियो यानी काढ़ लिया, आप क्या मारो ने काढ़ लियो यानी निकाल लिया। ठीक है, डारी दई, डारी दई छोरी, डारी दई यानी डाल दिया, डाल दिया। और छोई यानी छाछ। ठीक है, राजी, राजी हुई, राजी गोग अब तो, राजी यानी प्रसन्न खुश। और तारो यानी उद्धार करो, तारो यानी उद्धार करो। उतना क्लिष्ट नहीं है ये पद। ठीक है, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, तो यहाँ पर जो मरुद्रा की जो अपने कवियत्री है मीराबाई, ये कहती कि मेरा तो गिरधर गोपाल के सिवा और कोई नहीं है, कि मेरा तो भगवान श्री कृष्ण के सिवा कोई दूसरा है जो नहीं है, अर्थात वे ही मेरे क्या है, सब कुछ है, और कोई नहीं है मेरा। अब उनके क्या क्या है, उनकी विशेषताएं बता रही है। कौन से श्री कृष्ण है, कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि जिनके मस्तक पर, जिनके माथे पर मोर मुकुट शोभित है ना, वे ही कृष्ण क्या है, मेरे पति हैं। कोई पूछ ले कौन से कृष्ण पति है, तो कि जिनके मस्तक पर मोर मुकुट ना, वे ही मेरे क्या हैं, पति भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर पूछ ले पति किसको बताया गया, श्री कृष्ण को बताया गया, और कौन से, जिनके मस्तक पर क्या मोर मुकुट शोभित है। ठीक है मामला। छोड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, कि मैंने तो उनके लिए अपने कुल की जो मर्यादा है ना, अंतःपुर से बाहर निकलने की जो राज्यों की, राजाओं की जो राज्योचित रीति है ना, उसको भी छोड़ दिया है। मेरे कुल की जो मर्यादा है ना, उसको भी मैंने तो त्याग दिया है। अब मेरा कौन क्या करेगा, कहा करी है कोई, कि मैं
मैंने तो राज्यों की जो मर्यादा है ना अंतपुर में रहने की उसको त्याग दिया उनके लिए भगवान श्री कृष्ण के, वही मेरे पति है। अब कौन क्या करेगा मेरा, कोई कुछ नहीं कर सकता। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। और आगे क्या कहती है मेरा भाई कि संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने तो लोक लाज को भी त्याग दिया है। संतन ढिंग, संतों के पास में, ढिंग यानी पास में, बैठी बैठी संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने तो जो लोक की लाज होती है ना उसको भी त्याग दिया है। और असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। और आंसुओं के जल से, और मैंने अपनी जो आंसुओं के जल से है ना अपने प्रेम रूपी जो बेल है ना उस बेली को आंसुओं से सींच सींच कर क्या परिपुष्ट किया, बड़ा किया है। यानी कि रात दिन कृष्ण के प्रेम में क्या लगी रही हूँ, तन में रहकर उनके वियोग में कह सकते हैं निरंतर रहने के प्रति उनके प्रेम जो है वो मेरा तो बढ़ता ही बढ़ता गया है। आंसुओं जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रेम की बेल है मेरी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो प्रेम है उसको अपने आंसुओं से विरह के अंदर, पीड़ा के अंदर, विरह की पीड़ा के अंदर, वियोग के अंदर आंसू से सींच सींच कर उस प्रेम को मैंने क्या और प्रगाढ़ कर लिया है और चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया है, उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होता गया है मेरा वो प्रेम। अब तय बेली फैली गई आनंद फल होई। और अब क्या है, अब तो प्रेम की जो बेल है ना वो फैल गई है और व्यापक हो गई और पुष्पित पल्लवित हो गई है। और इसमें क्या मुझे आनंद मिलने लगा है, आनंद रूपी फल है जो उसमें लगने लगा है, आनंद का फल लगने लगा है। तो आनंद का फल किस में लगने लगा है, प्रेम की बेली की के अंदर है जो लगने लगा है। और पूछ लिया जाए प्रेम बेली किसकी वजह से ज़्यादा फैल गई है, असुवन जल से सींच सींच कर, वियोग के कारण, प्रेम के कारण। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मती घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। अब जैसे कि आपको घरों में पता है कैसे बिलोते हैं, क्या उसमें बचता है, क्या फिर निकलता है लास्ट में, कि मैंने तो दूध जमाने के पात्र को बड़े प्रेम से बिलोया है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, यानी जो दूध जमाने का जो पात्र होता है ना उसको बड़े प्रेम से बिलोया है। और उसमें जमे जो दही को मत कर कृष्ण प्रेम रूपी नवनीत है जो निकाल लिया है। उसके अंदर से क्या निकाल लिया है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई और दधी मती घृत काढ़ लियो डारी दही छोई। कि जो दूध जमाने का पात्र को बड़े प्रेम से बिलोया है और उसमें क्या जो दही जमा हुआ था ना उसको मथा है मैंने, और उसको दही को मतने से क्या कृष्ण प्रेम रूपी जो नवनीत है ना, घृत है, वो काट ली निकाल लिया है मैंने। ठीक है, यानी कि जो शेष जो छाछ रूपी निस्सार वस्तु है ना उसको छोड़ दिया। तो जो छाछ बची है ना, छाछ यहाँ पर किसके लिए है, निस्सार के लिए, निस्सार वस्तु मतलब जिस चीज़ के अंदर कोई सार नहीं है ना उस चीज़ को तो मैंने निकाल कर बाहर कर दिया और प्रेम रूपी नवनीत जो घी है उसको मैंने निकाल लिया साहब। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि संसार की जो बेकार की निस्सार है, निष्फल वस्तु है ना, उनके बीच में केवल मैंने कृष्ण रूपी जो प्रेम है, कृष्ण रूपी जो सारभूत एक तत्व है ना, उसी को ग्रहण किया है निकाल कर। बाकी सब चीज़ों को मैंने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, और दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कि अपनी अनन्य कृष्ण भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ। भगत देखी राजी हुई, जो कृष्ण के प्रति जो मेरी भक्ति है ना, भगत भक्ति जो है ना उसको देखकर तो मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु इस संसार का व्यवहार देखकर मुझे दुख होता है। जगत देखी रोई, ये जगत वाले मेरे साथ जो व्यवहार करते हैं, मेरे साथ जो सलूक करते हैं, लोगों को आपस में देखती हूँ, उस व्यवहार को देखकर मुझे दुख होता है और मैं क्या रो पड़ती हूँ। तो दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कि हे गिरधर लाल, हे भगवान श्री कृष्ण, मीरा तो आपकी क्या दासी है, और इसे इस दुस्तर जो ये भव सागर है ना इससे तार दीजिए, मेरा उद्धार है जो कीजिए साहब। आ गई बात समझ में। तो पूरी गीति काव्य शैली में है और वियोग श्रृंगार रस है इसमें। वियोग वर्णन, वियोग श्रृंगार रस कृष्ण के प्रति मीरा का जो अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है यहाँ पर। और जो यहाँ पर आया है ना आनंद फल, आनंद फल, और यहाँ पर अश्रुवन जल,
आनंद फल, आंसुअन जल और प्रेम बेली। आनंद फल, आंसुअन जल और प्रेम बेली, यहाँ पर क्या रूपक अलंकार देखने को है जो हमें मिलता है। ठीक है, और अलंकार मैंने पढ़ाया तो आपने देखा ही होगा। अगला पद देखिए कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी, सहज मिले अविनाशी। कभी बाद में फिर कभी समय मिला तो आपको इस पद को गाकर भी हमें सुनाऊंगा। देखिए इस पद की व्याख्या आप देखते हैं। पग, पहले शब्दार्थ देखते हैं तो पग यानी पैर, ठीक है। बांधी यानी बांध कर हो जाएगा, ठीक है। नाची यानी नाचना, नृत्य करना, डांस करना। नारायण यहाँ पर कृष्ण, नारायण कौन, भगवान श्री कृष्ण। आप ही, आप ही यानी स्वयं, आप ही मतलब आप ही कर लो वो काम होता है ना। साची यानी सच्ची, ट्रुथ। बावरी, बावरी कहते हैं पागल, मस्त हो गई, पागल हो गई। न्यात, न्यात जरूर ध्यान में रख, न्यात यानी बिरादरी। न्यात का क्या अर्थ हो जाएगा, बिरादरी हो जाएगा। वहीं आगे देखें कुल नासी यानी कुल का नाश करने वाली। कुल नासी यानी कुल का नाश करने वाले, कुल का नाश, कुल का नाश करने वाली, ये ध्यान में रखना, कुल नासी। और पीवत यानी पीकर, पीवत यानी पीकर। हासी यानी हंसी, हंसी। नागर, गिरधर, नागर यानी, नागर का अर्थ होता है चतुर, ध्यान में रखना, नागर यानी चतुर। और सहज यानी स्वाभाविक भक्ति, अविनाश यानी अनश्वर। ठीक है, ये पद था। अब इसका अर्थ देखते हैं कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा क्या अपने कृष्ण जो भगवान आराध्य जो कृष्ण है, आराध्य देव जो कृष्ण है, उनसे निवेदन करती है कि आपके प्रेम में तन्मय होकर जो है मैं तो पैरों में घुंघरू बांध कर क्या नाचती हूँ, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मीरा कहती है कि मैं तो अपने आराध्य कृष्ण की आप ही दासी हो गई हूँ, आप ही दासी हो गई हूँ, सच्ची दासी हो गई हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में क्या वशीभूत होकर पूर्णतः उन्हीं को क्या समर्पित हो गई हूँ मैं तो नारायण सु आप ही होगी साची, उनको ही समर्पित हो गई, उन्हीं की दासी हो गई हूँ मैं तो। लोग कहे, लोग कहते हैं मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग क्या कहते हैं कि मीरा की मानसिक स्थिति क्या ठीक नहीं है, पागल हो गई है, और मीरा क्या बावड़ी हो गई है, और जो कुल और लोक लाज को भी वो छोड़ बैठी है। लोग कहे, लोग कहते हैं मीरा भई बावरी, मीरा पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, और न्यात क्या कहते हैं, परिवार वाले लोग क्या कहते हैं, ये तो कुलनासी है, जो लोक लाज को भी छोड़ दिया है। ठीक है, कृष्ण के प्रति इस दीवानेपन की वजह से, प्रेम की वजह से, पागलपन की वजह से इनके जो परिवार वाले हैं, जो लोग हैं वो क्या कुल कलंकिनी है जो कहते हैं, कुल नासी है जो कहते हैं। तो कुल नासी कौन कहते हैं, न्यात वाले कहते हैं। और कुल नासी किसको कहा गया, मीरा को कहा गया। तो ये सवाल ऐसे पूछा जा सकता है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। और विष का जो प्याला है, जहर का जो प्याला है, राणा जी ने, मैंने कुल के विपरीत जो आचरण करते देखा ना उन्होंने, तो मुझे मारने के लिए क्या जहर का प्याला भरकर भेजा, और उसको भी उस भरे हुए जहर के प्याले को भी क्या सहर्ष खुशी के साथ है जो पी गई। और कृष्ण कृपा ऐसी कि उस जहर का मेरे पे जो कुछ भी असर नहीं हुआ। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। और मीरा कहती है कि मेरे तो आराध्य गिरधर नागर कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है, और मैं उनकी क्या चरणों की दासी हूँ एक तरीके से। इसलिए जो अविनाशी प्रभु है ना, उसके दर्शन जो है वो सहज भाव से ही मुझे तो हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो दर्शन है मुझे तो सहज भाव से ही हो गए हैं। इन पूरी पंक्ति, इस पद में पूछ लिया जाए आपको तो शांत व भक्ति रस देखने को मिलता है इसमें साफ। और राजस्थानी मिश्रित ब्रिज भाषा है, और इसमें भक्ति का वर्णन है जो किया गया है।
तो ये था अपना अध्याय आज का। देख लीजिए यहाँ पर शब्दार्थ बता दो मैं। कानी यानी मर्यादा, ढिंग यानी साथ, बेली प्रेम की बेल, विलोई मथी, छोई छाछ, सारी अंश आप ही अपने आप ही, साची यानी सच्ची, न्यायता यानी कुटुंब के लोग, परिवार के लोग, कुलनासी कुल का नाश करने वाले, विष यानी विष, पीवत यानी पीती हुई, हंसी यानी हंस पड़ी, सहज यानी स्वाभाविक रूप से, अनायासी। तो यह था अपना अध्याय। समझ आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइएगा। लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दो, अभी शेयर नहीं किया सभी दोस्तों के साथ तो शेयर कर दो, फेसबुक व्हाट्सअप पे स्टेटस भी लगा लो, और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करो, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 3500 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, हो सकता है 3600 भी हो गए होंगे। और मेरा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है, आदि की आवाज़ नाम है दूसरे यूट्यूब चैनल का, आदि की आवाज़, जिस पर मोटिवेशनल वीडियो वगैरह डालता हूँ मैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।